कि हरियाणा के दो चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पलकों के ऊपर रख करके सत्तासीन किया था, जो शहर के अंदर रहने वाले। एक प्रॉपर्टी पोर्टल, बहुत लोग निराश हो रहे हैं। सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो जेब कटवा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा बीपीएल कार्ड, जिस तरह से अनेक लोगों की दर इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशानी है। इसके भी बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अधिकारियों की जो समस्या है वो सीएससी वालों को लेकर के है और कुछ ऐसे दलालों की भी है जो बार बार आईडी सीएससी के माध्यम से अपलोड कराते हैं और अधिकारियों को परेशान करते हैं। उन दोनों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज वो भी शेड्यूल बनाया है कि पर्टिकुलर टाइम तय किया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर भी वो टाइम बता के इनको कहा है सब अधिकारियों को कि वो टाइम पर ही बैठेंगे, उस टाइम पे कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी का काम करेंगे। तो इसको हम आज एक्शन प्लान पूरा तैयार किया है और जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। प्रॉपर्टी आईडी में खामियों को लेकर हरियाणा में मची हाहाकार के बीच चुनावी नुकसान होता देख प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी के मद्देनजर रेवाड़ी में भी वीरवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव व परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण हरियाणा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला की ओर से डीएमसी सहित तमाम नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक कर रेवाड़ी शहर में लंबित 800 से अधिक प्रॉपर्टी आईडी को 15 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। बताया गया कि 31 जुलाई तक सभी पेंडिंग प्रॉपर्टी आईडी का समाधान कर दिया जाएगा। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी पटौदी रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ व भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी में प्रॉपर्टी पोर्टल को सरकार के लिए कांटा बता चुके हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई खामियों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव व डॉक्टर सतीश खोला की ओर से कहा गया कि तमाम समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा। यह भी कहा गया कि दलालों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि जिस तरह से तमाम बड़े दावे किए गए, क्या रेवाड़ी नगर परिषद में कुछ सुधार होगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज पहली बैठक है, सारे अधिकारी मौजूद थे, मैं और डॉक्टर अरविंद जी भी मौजूद थे। सारी चीज़ें जितनी जनता ने जो आप बता रहे हैं उससे कहीं और ज़्यादा हमारे पॉइंट थे। मिनट्स ऑफ आज की इस पूरी बैठक की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी। के यादव जी इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे तो सरकार को सीधा जाएगी। आप जितनी बात करें वो सारी चीज़ इससे भी कहीं ज़्यादा आ गई है। ये सारे इश्यूज क्लियर करेंगे। जो सरकार के एंड पर जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो 2 दिन में पूरी हो जाएगी। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो पेंडिंग है वो 31 जुलाई लास्ट तारीख रखी गई है सभी चीज़ों की। नई प्रॉपर्टी आईडी जो पेंडिंग है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट होगी। और भी कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसके लिए नगर परिषद कार्यालय में ही 4-4 वार्डों का क्लस्टर बनाया है, जिसको आम जनता मॉनिटर करेगी। सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जो वॉलंटियर लगाएंगे वो 4-4 वार्डों के शिकायतकर्ताओं को वहां लेकर गएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक आपको शहर में नई चीज़ें मिलेंगी। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के शिकायतें लगभग 0 हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। और इनकी पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी, उसके ऊपर इस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक आप चौकीदार और उसकी बात कर रहे थे, आज जहाँ चेकर मेकर देखने वाले करने वाले सारे लोग यहाँ पर थे, उनकी भी अपनी शिकायत थी, वो बातें रखी गई हैं जो सरकार के स्तर पर ठीक होंगी। और जो जनता की दिक्कत है उनको भी ठीक किया जाएगा। उसमें से कुछ समय भी निर्धारित किया गया कि किस टाइम बैठेगी ताकि लोगों को पता चल सके। आज हमने लक्ष्य 31 जुलाई रखा है। 31 जुलाई तक जो चीज़ें ठीक हो सकती है उसका समय रखा है। कुछ चीज़ों का समय 10 अगस्त रखा है। मतलब अगले महीने 1.5 महीने में आपको रेवाड़ी ज़िले में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतें नहीं मिलेंगी, ऐसा हमारा कहना है। जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठे हैं और अधिकारियों ने ये वादा भी किया है कि सब मिलकर के एकजुटता के साथ। लेकिन अधिकारियों की जो समस्या है वो सीएससी वालों को लेकर के है और कुछ ऐसे दलालों की भी है
जो बार बार आईडी सीएससी के माध्यम से अपलोड कराते हैं और अधिकारियों को परेशान करते हैं, उन दोनों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या निर्देश दिए गए? देखिए, जो आईडी प्रॉपर्टीज़ को लेके कई दिन से एक माहौल ऐसा शहर के अंदर बना हुआ है कि उसका ठीक काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, सरकार की तरफ से ये विषय आया था कि मैं और मेरे सहयोगी के तौर पर सतीश खोला जी सारे मामले को देखें और कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमारे सरकारी अधिकारियों को, काम करने वालों को आ रही है, क्या पब्लिक की तरफ से आ रही है। तो उसके विषय में आज हमने बैठ के लंबी चर्चा की है। तो तीनों चीज़ें आई हैं हमारे सामने। तो आज हमने कोई टाइम बाउंड एक अपना एक्शन प्लान भी तैयार किया है कि ये जो समस्या है ये हम 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर इसको 80-90% तक हम शार्ट आउट करेंगे। तो जो ये अफरा तफरी का माहौल या जो चर्चा सारा दिन आप लोगों के पास भी रहती है, तो इसको हम आज एक्शन प्लान पूरा तैयार किया है और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि इसी महीने के अंदर हम जुलाई में इसको शार्ट आउट कर दें। कुछ छोटे मोटे केस बचेंगे तो वो बाद में भी चले जाएंगे, क्योंकि एक लंबा है, कोई 65-70 हज़ार के लगभग सारे शहर के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ना। 80% के लगभग काम हमारा ठीक है, 15-20% में अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो आज हमने सारी पॉइंट आउट की हैं। वो कमियां क्या हैं, कहाँ हैं? कुछ कमियां जो है लैंडलॉर्ड की तरफ से, ओनर की तरफ से भी है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी हैं। उन सब का भी आज ईमानदारी से बैठ के सारा हमने आकलन किया है और उसका हम जल्दी से जल्दी सारा समाधान करेंगे। और निश्चित तौर पर आपको 15 से 20 दिन के अंदर ये समस्याओं का कि कुछ हुआ है इस मीटिंग का रिजल्ट जो है वो आप लोगों को सबको जानकारी लंबी मैराथन बैठक है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आया होगा कि हमने अपना रोड मैप बनाया होगा, कैसे हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या पूरा रोड मैप? देखिए, हमने पूरा रोड मैप बनाया है। जो कुछ हमारे पोर्टल की कमियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे। कई बार जो है 2-3 बार वहाँ पोर्टल का ऊपर वो प्रॉपर्टी का अपना वो डाल देते हैं, तो उसमें रिजेक्शन के कई कारण आ जाते हैं। तो क्यों रिजेक्शन के कारण है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी हमने एक्शन प्लान में बनाया हुआ है। क्यों कुछ चीज़ें हम वो बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको कैसे हम दूर किया जाए। कुछ हमारे पोर्टल के कारण से भी है कि उसको हम बात करके कि भाई इसको हम कोई कहीं किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको हम कैसे ठीक करें, उसका क्या सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि पोर्टल तो जो करेक्ट होगा वही उठाएगा, कहीं भी गलती होगी तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, तो इन सब को जल्दी से जल्दी हम दूर करके और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है सारे को हम 15 से 20 दिन के अंदर सारा शार्ट आउट कर लेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। पिछले 2 महीने है कि वो भी हमने आज सर चर्चा की है, वो भी सारे फिगर हमने दोबारा से रिव्यू किए हैं और निश्चित तौर पर जहाँ कुछ भी आया है वो 761 की आप बात कर रहे हैं, वो 761 प्रॉपर्टियों को भी हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि यदि ये साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से पेंडिंग है तो ये क्यों पेंडिंग है, उनके ऊपर भी सारी चर्चा हुई है। उनकी लिस्ट भी बनवाने का आदेश दिए गए हैं कि उनकी लिस्ट बनवा के प्रायोरिटी पे उनको के में से जितनी ठीक हो सकती है, जिनको कोई ऐसी वो नहीं है कहीं किसी कमी के कारण से है, उनको भी हम आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सारा शार्ट आउट कर देंगे। एक बड़ा मसला है कि जो काम कर्मचारियों को करना चाहिए, सीएससी के पास जाते हैं, ये चक्कर कटवाते हैं, सीधी सीएससी सेंटर के पास चला जाता है तो वो समाधान कर दिया जाता है और सीधे तौर पर पैसे लिए जाते हैं उसके नाम पर। ऐसा है कि वो कुछ भी जानकारियाँ भी हमारे पास आई हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोई एक्शन प्लान बनाया है और उसमें भी कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है वो भी हम करके उसके ऊपर भी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये जानकारी आई है। इसमें कुछ सीएससी और परिषद के मिलते नहीं। दूसरा उनका व्यवहार एक कहीं तानाशाही वाला रहता है, जैसे कि ये उन लोग आ गए। मतलब कहने की बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, एक आदमी 8 से 10 बार चक्कर काटता है नगर परिषद के, फिर भी आज वो भी शेड्यूल बनाया है कि पर्टिकुलर टाइम तय किया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर भी वो टाइम बता के इनको कहा है सब अधिकारियों को कि वो टाइम पर ही बैठेंगे, उस टाइम पे कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी का काम करेंगे। और आपको व्यवहार में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा आज की बैठक के बाद। आप जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय दे दीजिए। आज हम बैठे हैं, कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय हमें चाहिएगा, जो इतने दिन की दिक्कतें हैं, और आपके माध्यम से हम ये विश्वास सबको दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर हम 10 से 15 दिन के अंदर 80-90% जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम करते हैं। सर एक लास्ट, एक चौकीदार पियोन करने से काम, जो इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी इतना सेंसिटिव मैटर और चौकीदार पियोन इस तरह का काम कर रहे हैं, आपके पास अधिकारी बैठे पूछ सकते हैं आप? वो भी हमने उसका भी, जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ये सब संज्ञान में है। वो भी हम अभी बहुत जल्दी हम 4-4 वार्डों का जो है वहाँ कमेटी के अंदर ही अलग से वो बिठा के उनको लगाएंगे, जो उन्हीं का काम करेंगे और 2-2 दिन के लिए करेंगे उनका, कि किसी का भी हो वही इस काम करेंगे। और पूरी मॉनिटरिंग जो है मेयर खोला जी सारे काम की करेंगे कि जो समस्याएं आ रही हैं जो है उसको आगे से कोई इस तरह की शिकायत भी नहीं आएगी
और लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। उसका हम बहुत अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से सबका समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली।